मैं हूं एडवोकेट से मिश्रा। आज हम ये समझते हैं कि जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हमारा बैग है सिमिलर किसी का और बैग है, तो हमसे गलती से बैग एक्सचेंज हो जाता है, या फिर जैसे कि हमारा जो सेल फ़ोन है बगल वाले के सेल फ़ोन से हमारा एक्सचेंज हो जाता है, मेरे पास गलती से उसका फ़ोन आ जाता है। तो क्या ये चोरी का ऑफेंस है? तो इसका सीधा जवाब है ये चोरी का ऑफेंस नहीं है, क्योंकि चोरी का ऑफेंस तभी ऑफेंस है जब उसमें डिसऑनेस्टी हो और मैलाफाइड इंटेंशन हो। चोरी का डिफिनीसन जो हमारे इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया वो 378 में है। उसमें डिसऑनेस्टी और इंटेंशन दोनों होना चाहिए। इस केस में अगर हम फ़ोन का एग्जांपल लिए थे, फ़ोन के एग्जांपल में हमसे गलती से दूसरे का फ़ोन हमारी जेब में आ गया, दूसरे का फ़ोन आ गया, ना मेरा इंटेंशन था ना मेरी डिसऑनेस्टी थी, तो इस केस में चोरी का ऑफेंस हुआ ही नहीं। सिमिलर वो बैग ही अगर हमारा एक्सचेंज हो गया, गलती से मेरे पास आ गया, तो ये ऑफेंस नहीं हुआ। तो मतलब इस सिचुएशन में ये किसी तरीके का ऑफेंस नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि अच्छा, क्या चोरी के साथ साथ क्या ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का ऑफेंस हुआ? ये भी लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि तो इसमें भी देखा जाए तो इंटेंशन गिल्टी नहीं है, तो बेहतर होगा कि ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी का भी ऑफेंस हमारे अगेंस्ट में मेड आउट नहीं होता। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में हमारे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 403 में डिस्कस किया गया है। तो मतलब दोनों सिचुएशंस में, चाहे फ़ोन की बात हो चाहे बैग की बात हो, वो ना तो 403 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल ऑफेंस है, ना तो 378 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में थेफ्ट के ऑफेंस में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अच्छा, अब आगे थोड़ा एक स्टेप हम देखते हैं। अगर हमको अब कुछ देर के बाद उस फ़ोन के बारे में हमको जानकारी हो जाती है, अब हम उस जानकारी होने के बाद उसका फ़ोन हम वापस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 403 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। जैसे जब बैग की हमको जानकारी हुई तो बैग हम उसका वापस नहीं कर रहे हैं, या फिर फ़ोन की हमको जानकारी हुई तो फ़ोन हम उसको वापस नहीं कर रहे हैं, तब एक ऑफेंस होता है और उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न हमारे इंडियन पिनल कोड में दिया गया है।